हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट टू पॉइंट के अंदर, जिसमें हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले मैंने कई क्वेश्चंस आप लोगों को केवीएल के ऊपर बताए हैं। ये क्वेश्चन भी मैं आपको किरचॉफ करंट वोल्टेज लॉ से सॉल्व करके बताऊँगा। क्वेश्चन ये है कि आपको एक नेटवर्क गिवन है जो आपको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर सारी वैल्यूज़ आपको पता है। आपसे पूछा जाता है कि एक्स वाई टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा। इस क्वेश्चन के अंदर जो पहली चीज़ पूछी गई है वो है कि एक्स वाई टर्मिनल पर दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस नेटवर्क के अंदर हमें जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक्स और वाई दो टर्मिनल जो कि ओपन है, इनके ओपन होने की वजह से ये जो 5 ओम का रजिस्टर है इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी। देयर इज़ नो करंट फ्लो इन 5 ओम रजिस्टर। तो ये जो 2 एम्पेयर की करंट है, ये करंट किधर फ्लो होगी? ये करंट इस तरीके से यहाँ से फ्लो होते हुए ऊपर जाएगी और यही करंट इस रजिस्टर में से फ्लो होते ही वापस आएगी। यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 10 ओम के अंदर करंट एंटर करती है पॉजिटिव साइड से और नेगेटिव साइड से करती है लीव। उसी तरीके से 1 ओम रजिस्टर में एंटर करती है ऊपर से और ये नीचे से होती है लीव, और इनके ऊपर जो वोल्टेज होगा वो रेजिस्टेंस इनटू करंट के इक्वल होगा। तो आइए हम देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस नेटवर्क को मैं रिकंस्ट्रक्ट करूँ, क्योंकि 5 ओम का जो ये रजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। जब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी तो इसके ऊपर आने वाला वोल्टेज क्या होना चाहिए? ज़ीरो। अगर वोल्टेज ज़ीरो होगा तो हम इसको एज अ शॉर्ट सर्किट मान सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं और बाकी के पूरे सर्किट को हम एज इट इज़ बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस सर्किट को बनाया है। ये रेजिस्टेंस 10 ओम का है और ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है 40 वोल्ट। ओके, अब मैं ये जानता हूँ कि ये रेजिस्टेंस जो मैंने हटाया है 5 ओम का, क्योंकि उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही थी। तो अगर मैं इस पॉइंट को ग्राउंड वोल्टेज मान लेता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ का वोल्टेज जो वी वाई है वो है ज़ीरो, और मैं यहाँ के वोल्टेज को, ये जो आपको मैंने बबल्स बनाया है ब्लैक कलर का बहुत बड़ा सा, यहाँ का वोल्टेज अगर मैं वी एक्स मान लेता हूँ तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा वो होगा वी एक्स, और मुझे क्या निकालना है? वी एक्स माइनस वी वाई। ये मुझे कैलकुलेट करना है, दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ हम चाहें तो नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं, लेकिन हमें ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो केवीएल से सॉल्व करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो ये जो करंट है ये 10 ओम में एंटर करेगी इस यहाँ से और लीव करेगी इस तरफ से। तो जिधर एंटर करती है वहाँ पॉजिटिव, जहाँ से लीव करती है वहाँ नेगेटिव, और फिर ये करंट घूमकर जब 1 ओम के रजिस्टर में से फ्लो होगी तो ऊपर से करेगी ये एंटर और नीचे से करेगी ये लीव। तो इस 10 ओम के जो रजिस्टर है इस पर आने वाला जो वोल्टेज होगा वो होगा आई इंटू आर, जिसमें आई की वैल्यू है 2 एम्पियर और रजिस्टर है 10। तो इसके ऊपर आने वाला वोल्टेज होगा 20 वोल्ट। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 1 ओम रजिस्टर के ऊपर आने वाले वोल्टेज की, तो हम उसको लेट से लिख सकते हैं आई आर 2, जिसमें आई तो सेम है 2 एम्पियर लेकिन आर की वैल्यू है 1। तो आता है हमारे पास 2। तो गाइस, अब आप ये देखिए कि आपके पास टोटल जो वोल्टेज है जो कि V10 और V1 पर है, उनकी जो सम है वो आ चुका है 22। ठीक है, यानी कि जो बचा हुआ वोल्टेज है वो कहाँ मिलेगा आपको? डेफिनेटली वो बचा हुआ वोल्टेज मुझे मिलेगा करंट सोर्स के टर्मिनल्स पे। ओके, चलिए उसकी बात हम बाद में करते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है Vx की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो आइए फ्रेंड्स, हम Vx की वैल्यू को फाइंड आउट करें। अभी तक हमने 10 ओम के रजिस्टर पर वोल्टेज निकाल लिया है जो कि है 20। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि दिस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज़ 20। तो गाइस, जब आप चलना स्टार्ट करेंगे Vx से, देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं Vx से मूव करना स्टार्ट करता हूँ
लेट्स से कि मैंने वी एक्स से मूव करना स्टार्ट किया और मैं जाऊंगा, आई जस्ट मार्क द नेम ऑफ द नोड्स। ये वी एक्स, इस पॉइंट को हम कह देते हैं कि ये है ए, ओके। और इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड लेट्स से दिस इज़ डी, ओके। तो जब आप D से A की तरफ मूव करते हैं तो आप Vx जो वोल्टेज है D पॉइंट पर, वहाँ से स्टार्ट करते हैं चलना। तो हम जहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे वहाँ से हम लिखेंगे Vx, ओके। उसके बाद आप जब Vx से चलना स्टार्ट करते हैं, किस तरफ? A से D की तरफ चलते हैं। जब आप A से D की तरफ जाते हैं तो आपका वोल्टेज आपको मिलता है माइनस से प्लस डायरेक्शन में। माइनस से प्लस का मतलब गेन, और गेन होने का मतलब है पॉजिटिव साइन। तो आप यहाँ पर मार्क करेंगे एक पॉजिटिव साइन और लिखेंगे यहाँ का वोल्टेज डेट जो कि है 20 वोल्ट। ये 20 वोल्ट वोल्टेज 10 ओम रेजिस्टेंस के ऊपर है, और पॉजिटिव साइन हमने इसके आगे इसलिए लगाया है क्योंकि हम जा रहे हैं डी से ए, जो कि है नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिर हम जाते हैं ए से बी, और जैसे हम ए से बी जाते हैं हमें मिलता है माइनस का 40 वोल्ट। तो जैसे ही हम यहाँ माइनस का 40 वोल्ट लिखते हैं, हम कहाँ पहुँच जाते हैं? 0 वोल्टेज पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बी पॉइंट पर भी वोल्टेज कितना है? 0। वाई पॉइंट पर भी वोल्टेज कितना है? 0। तो इस तरीके से वी एक्स की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो जाती है, और जो कि आती है 20 वोल्ट। तो गाइस, पहला जो हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमको वी एक्स वाई टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो वी एक्स और माइनस वी वाई आप करोगे तो वो 20 माइनस 0, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 20 वोल्ट। लेकिन ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर अभी हमसे और भी कई चीज़ें पूछी गई हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। ओके, पहली बात हमको ये समझ में आ चुकी है कि हम इन दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। ओके, दूसरी चीज़ जो हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है वो ये है कि अगर मैं एक्स और वाई टर्मिनल को शॉर्ट कर दूं तो क्या करंट इसमें से फ़्लो होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को हम दोबारा से बनाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से इन टर्मिनल्स को शॉर्ट करने से हम अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो रेजिस्टेंस था इसकी वैल्यू थी 10 ओम, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम, ये है x, हमेशा की तरह ये है y, ये करंट सोर्स नीचे की तरफ जा रहा है, इसकी वैल्यू है 2 एम्पियर, और ये रेजिस्टेंस है 1 ओम। इसी के साथ ये वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू है 40 वोल्ट। आपसे कहा जाता है कि आप एक्स वाई टर्मिनल को शॉर्ट कीजिए और शॉर्ट करने के बाद इसमें से फ़्लो होने वाली करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। आपका क्वेश्चन है इस करंट की वैल्यू को आपको क्या करना है? फाइंड आउट। तो इस करंट का नाम हमने लेट से आई एस दिया, तो इस आई एस की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस आई एस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, जिस पॉइंट का नाम है ए, उस पर हम कोई वोल्टेज सोर्स लगा सकते हैं या कोई वोल्टेज मान सकते हैं इस नोड का हम। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ का वोल्टेज है 0 वोल्ट, तो डेफिनेटली यहाँ का वोल्टेज भी होगा 0 वोल्ट। और बहुत ही अच्छी बात यह कि एक्स पॉइंट का वोल्टेज भी होगा 0 वोल्ट। कैसे? क्योंकि ये वाई पॉइंट से कनेक्ट है और वाई पॉइंट का वोल्टेज भी है 0 वोल्ट, तो एक्स उससे कनेक्ट होने की वजह से 0 वोल्ट एक्स पॉइंट पर भी 0 वोल्ट होगा। ओके, अब आप ये देख सकते हैं कि जो करंट 2 एम्पियर करंट आपको दिखाई दे रही है, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 2 एम्पियर करंट नीचे की तरफ आ रही है और आई एस करंट भी इसी पॉइंट पे आ रही है। तो डेफिनेटली दोनों ऐड होने के बाद किस में जाएंगी? इस रेजिस्टेंस में, यानी इस ब्रांच में जाएंगी। तो हम जानते हैं कि अगर हम
मान लेते हैं इसमें जाने वाली जो करंट है वो है आई, तो आई इज़ इक्वल्स टू 2 एम्पियर प्लस आई एस। ये हम लिख सकते हैं कि जो करंट जाएगी आई वो जाएगी 2 प्लस आई एस। और ये 2 प्लस आई एस किस में एंटर करेगी, ये एंटर करती है इस रजिस्टर में, इसकी वैल्यू है 10 ओम। तो इस 10 ओम पर आने वाला वोल्टेज होगा 2 प्लस आई एस इंटू 10, ये इसके ऊपर आने वाला वोल्टेज होगा। ओके, अब 2 एम्पियर की करंट घूमकर इस 1 ओम में से फ्लो होगी, इसमें से फ्लो होने वाली जो करंट है वो 2 एम्पियर होगी, और इस रजिस्टर में जो करंट जाएगी उसकी वैल्यू होगी आई एस। ओके, तो 2 एम्पियर की करंट जब इस 1 ओम में से फ्लो होती है तो इस पर आने वाला वोल्टेज V 2 ओम इज 2 इंटू 1, यानी अगेन इस पर आने वाला वोल्टेज 2 वोल्ट होगा। ओके, लेकिन हमें तो ये शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी है, यानी आई एस की वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, हमको ए पॉइंट पर चाहिए होगा वोल्टेज, ए पॉइंट का वोल्टेज। आइए देखते हैं। देखिए, ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, ए पॉइंट का वोल्टेज है 0, ठीक है। ये पॉइंट है बी, बी पॉइंट का वोल्टेज है 40 वोल्ट। ओके, और 40 वोल्ट में अगर मैं ये वाला वोल्टेज ऐड कर दूं जो कि V 10 ओम पर होगा, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए, मैं बस इतना सा समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये एक वोल्टेज सोर्स है और ये है ग्राउंड। ओके, ये वोल्टेज सोर्स है 40 वोल्ट का, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस है, और फिर हमारे पास एक नोड आती है जिसको हम नाम दे देते हैं लेट से ए। इस पर जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम। ओके, इसमें जो करंट जा रही है उसकी वैल्यू है 2 प्लस आई एस। तो देखिए ए पॉइंट पर आने वाला जो वोल्टेज है वो क्या होगा। जब आप यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो यहाँ का वोल्टेज हो जाता है 40। ओके, कहाँ से चल रहे हैं आप, 0 से, तो आप इसको लिखिए कि आप 0 से चले, आपकी वैल्यू में एडिशन हुआ 40 वोल्ट का। क्यों, क्योंकि आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। उसके बाद आप रजिस्टर में से करंट फ्लो होती है 2 प्लस आई एस, जहाँ से करंट एंटर होती है वहाँ प्लस, जहाँ से लीव होती है वहाँ माइनस, यानी आप इसको लिखेंगे माइनस का, थोड़ी सी स्पेस कम होने की वजह से 0 0, ओके, प्लस 40, ओके, माइनस 2 प्लस आई एस, ये करंट, इनटू रेजिस्टेंस कितना 10 ओम, क्या वैल्यू आएगी, ए पॉइंट पर पोटेंशियल आ जाएगा। ओके, तो इस पोटेंशियल की वैल्यू थोड़ी सी हम इक्वेशन को थोड़ा सा मैनेज कर लें तो कितना आएगा, 10 40 माइनस 20 माइनस 10 आई एस इज इक्वल्स टू वी ए। ओके, तो थोड़ा सा सॉल्व करके वी ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आई एस, दैट इज़ 20 माइनस 10 आई एस। लेट से इक्वेशन नंबर 1। ओके, आगे देखिए, अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो नेटवर्क है वो ये है, एक सोर्स, रेजिस्टेंस, करंट सोर्स, रेजिस्टेंस, और ये आपने किया इसको शॉर्ट। आइए फटाफट से वैल्यू लिख लें, प्लस माइनस 40 वोल्ट, दिस रेजिस्टेंस इज 10 ओम, this is current source 2 ampere, this resistance is 1 ohm, this is 5 ohm.
and the current which are flowing from here is IS. ओके, इस पॉइंट का वोल्टेज हम निकाल चुके हैं और इस पॉइंट का वोल्टेज आया है VA इज इक्वल्स टू 20, देखिए कितना आया है 20 माइनस 10 IS. ओके, दिस इज 20 माइनस 10 IS. ओके, लेकिन VA की वैल्यू अभी भी हमारे पास नहीं आई है. अब आप देखिए यहाँ का वोल्टेज ज़ीरो है, यहाँ का वोल्टेज ज़ीरो है, यहाँ का वोल्टेज ज़ीरो है. तो करंट जो एंटर करती है IS वो यहाँ से एंटर करती है और यहाँ लीव करती है. कहने का मतलब कि एक रेजिस्टर है, ये है पॉइंट VA. ओके, एक रेजिस्टर है और इधर है ज़ीरो वोल्टेज ग्राउंड. 5 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट यहाँ से एंटर कर रही है. ओके, तो यहाँ जहाँ से एंटर करती है प्लस, जहाँ से लीव करती है वहाँ माइनस. ओके, तो VA की वैल्यू यहाँ पे मुझे एक और दिखाई दे रही है और उस VA की वैल्यू को मैं बोलूँगा 5IS. ओके, 5IS, या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ. देखिए कैसे, ये है आपके पास ज़ीरो वोल्टेज. कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आप? ग्राउंड से. ग्राउंड पर है ज़ीरो वोल्टेज, फिर आप आगे चले, इस साइड चले, क्या मिला? नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव. कितना पॉजिटिव मिला? 5IS वोल्टेज. जैसे 5IS आपने ऐड किया, कहाँ पहुँच गए आप? VA पे. तो VA की वैल्यू कितनी आ गई? VA इज इक्वल्स टू 5IS. अब ये इक्वेशन नंबर 2, उसका ना मैंने नाम दे दिया. ओके, इक्वेशन नंबर 1 ऊपर लिखी हुई है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास. दोनों इक्वेशन इक्वल होंगी क्योंकि दोनों VA की वैल्यू हैं. तो हम लिख सकते हैं 5IS इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10 IS. ओके, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. 10 IS को इधर ले आके तो ये हो जाता है 15 IS इज इक्वल्स टू 20. ओके, तो IS की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाती है 20/15. और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 4/3. कितना आता है? 4/3, यानी करीब करीब 1.33 एम्पियर. तो ये हमारे पास IS की वैल्यू 1.33 एम्पियर आ जाती है. ओके, तो इसमें हमने क्या किया? पहले हमने VA की वैल्यू निकाली दूसरी तरफ से, फिर VA की वैल्यू निकाली दूसरी तरफ से. VA की वैल्यू तो इक्वली होगी उस पॉइंट पर, दोनों को इक्वेट करके IS की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली. ओके, अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है इसी के अंदर वो ये है कि आपके पास ये जो करंट सोर्स दिया हुआ है ना, 2 एम्पियर का करंट सोर्स जो आपको गिवन है, उस 2 एम्पियर करंट सोर्स के ऊपर आने वाले पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? 2 एम्पियर के वोल्टेज सोर्स के ऊपर, 2 एम्पियर के करंट सोर्स के ऊपर कितनी होगी? तो पहले इसका ओरिजिनल डायग्राम बनाते हैं जो हमको दिया हुआ है. वो जो दिया हुआ है वो ये है. तो ये हमारे पास डायग्राम है और हमसे पूछा जाता है 2 एम्पियर के ऊपर क्या बताना है हमको? वोल्टेज बताना है. देखिए, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमने ऑलरेडी पहले ही कैलकुलेट किया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा. देखिए, हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं कि 10 ओम, देखिए ये 10 ओम, ये वाली वैल्यू देखिए, 10 ओम के ऊपर 20 वोल्ट है, ठीक है, और 1 ओम के ऊपर 2 वोल्ट है. ओके, तो टोटल कितना वोल्टेज ख़त्म हो चुका है? 22 वोल्ट ख़त्म हो चुका है, रजिस्टर के ऊपर ड्रॉप हो चुका है. कौन कौन से रजिस्टर हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको. रेजिस्टेंस 1 ओम और 10 ओम दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं. दोनों पर मिला के जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसकी वैल्यू है 22. बची कितनी है हमारे पास?
18 वोल्ट बची है। तो आइए हम देखते हैं ये 18 वोल्ट करंट के ऊपर आती है या नहीं, करंट सोर्स के ऊपर क्या ये 18 वोल्ट होगा या नहीं, आइए देखते हैं। ये आपके पास फिगर है, ओके। नाउ इस फिगर के अंदर करंट यहाँ से एंटर करती है, यहाँ से लीव, और यहाँ से एंटर करती है, यहाँ से लीव, ओके। तो 10 ओम और 1 ओम के ऊपर आने वाला टोटल वोल्टेज कितना आया था, 22 वोल्ट, ओके। तो रिमेनिंग वोल्टेज कितना बचा, दैट इज लेट्स से V, दैट विल बी इक्वल्स टू 40 माइनस 22, दैट इज 18 वोल्ट, ओके। 18 वोल्ट बचा, ओके। और जो VA, देखिए ये पॉइंट कौन सा था, ये था VA या VX कह सकते हो आप, इसको VX कहिए ज़्यादा बेटर है क्योंकि हमने इसको VX लिया था। VX पर जो वैल्यू आई थी वो थी 20, ओके। कितनी थी, 20। तो अगर हम VX से ऊपर से नीचे आते हैं, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये VX है, यहाँ का वोल्टेज है 20 वोल्ट, ठीक है। तो उसके बाद एक रेजिस्टेंस आता है प्लस माइनस, क्योंकि करंट ऊपर से आ रही है और वो करंट की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर, 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इस पर कितना वोल्टेज आएगा, 2 इंटू 1 2 वोल्ट, ठीक है। फिर करंट सोर्स है 2 एम्पियर का, और फिर ग्राउंड। तो अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, जब ऊपर से नीचे तक आते हैं अपन, तो 20 से स्टार्ट किया अपन ने, ठीक है। ऊपर से नीचे माइनस हुआ, रजिस्टर अपन ऊपर से नीचे आएंगे तो प्लस से माइनस, रेजिस्टेंस के अंदर से निकलेंगे जब अपन तो प्लस से माइनस, क्योंकि अपन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो प्लस से माइनस माइनस कितना, 2 वोल्ट, ओके। फिर प्लस से माइनस यानी माइनस लेट से V2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर पर कितना वोल्टेज होगा, और ये दोनों ये सब मिला के कितना है, 0। लास्ट में हम कहाँ पहुँच जाते हैं, 0 पे। तो V2A जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना मिलता है, 18 वोल्ट। कितना मिलता है हमको, 18 वोल्ट, यानी कि बचा हुआ सारा का सारा वोल्टेज कहाँ आ जाता है, करंट सोर्स के टर्मिनल्स पे आ जाता है, ओके। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल ख़त्म होता है, जो कि हमने इसको 3 पार्ट्स में किया। सबसे पहले हमने इसके अंदर जो कैलकुलेट किया था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ओपन सर्किट वोल्टेज वो निकाला था हमने, एक्स वाई टर्मिनल जो है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था। दूसरे में हमने निकाला था अगर हम इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दें तो IS करंट। तीसरे जो पार्ट है उसमें हमने कैलकुलेट किया था, या आप कह सकते हैं तीसरे पार्ट में हमने कैलकुलेट किया था कि वोल्टेज करंट सोर्स जो 2 एम्पियर का है उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल ख़त्म होता है। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे पूरे तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल समझाया है, एक एक स्टेप यहाँ पे मैंने आपको बताई है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोगों को ये सब्जेक्ट बड़ा इजी लगेगा। पूरा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, कहीं कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।